हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और वो क्यों आ रहे हैं। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड वाई आर दे कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने 3 कार्ड्स है और ये 3 ऑप्शंस है। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करती है आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो फिर आप 2 कार्ड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3, कार्ड नंबर 3। अगर आपको ये वाली अट्रैक्ट करती है इसको सेलेक्ट करके आप इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिनने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है आप ऑप्शन नंबर 1 है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई आर दे कमिंग। ओके, आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं एंड वो आ क्यों रहे। ठीक है ना, उनका क्या इंटेंशन है। सो इस रीडिंग में हम ये देखेंगे और हम डेक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम चैट्स का भी इस्तेमाल करेंगे सो दैट हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करके हम देख लेते हैं कौन है ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करें। सो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। Hermit, retreat and recharge. Okay. Track down your fears and desires. So ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ दिख रहा है जो आपके लाइफ में आ रहा है ये पर्सन। ठीक है ना, ये वो पर्सन हो सकता है जो कोई स्टूडेंट है। ठीक है, और क्यों आ रहे हैं हम वो भी देखेंगे आगे रीडिंग में। बट यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अभी अपने लाइफ के ऐसे स्टेज में है जो कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ सीख रहे हैं और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओके, सो ये आपके कोई कलीग हो सकते हैं या फिर ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपसे दूर थे, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ में अभी आके आप कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि इस पर्सन ने आपसे बातें बंद कर दी थी और इन जनरल इस पर्सन ने हो सकता है लोगों से दूरियां बनाई थी बिकॉज इस पर्सन को अपने ऊपर वर्क करना था। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में जो अभी फ़िलहाल अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, साथ ही साथ अपने अंदर जो भी इनको कमियाँ दिखती थी, ठीक है, इनकी जो वीकनेस थी उसके ऊपर ये पर्सन वर्क कर रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं और इनकी इच्छा शक्ति, इट मीन्स कि ये वो पर्सन है जो अपने लाइफ में हमेशा ही दूसरे लेवल तक मूव करना चाहते हैं। ठीक है, इवन तो इस पर्सन को फील होता है कि इनके अंदर काफ़ी वीकनेस है और इनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, बट ये वो पर्सन नहीं है जो चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, बट चीज़ों को पहचान के खुद पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उस तरह की एनर्जीज मिल रही है। कोई स्टूडेंट हो सकते हैं या आपके कलीग या कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई वो पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में या तो फिर आपके ये सराउंडिंग में थे, आपके वर्क प्लेस पे थे, या तो फिर आप इनके साथ किसी तरह का कोई आपका एक्सचेंज होता था। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इमोशंस। ठीक है, आप इस पर्सन को जानते हो वैसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इस पर्सन ने कुछ ब्रेक लिया था, इनको कोई फेलियर मिला हो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके रिजल्ट्स ख़राब आए थे और फिर इस पर्सन ने मे बी ये पर्सन कहीं चले गए थे, कहीं दूसरी जगह एडमिशन लिया था, या कुछ यहाँ पे आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ गई थी। ठीक है, तो समवेयर यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न होके आ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। ठीक है, वर्क करके ये पर्सन वापस से रिचार्ज होके आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ये एनर्जीज दिखाई जा रही है। चलिए और भी हम देखते हैं। लेट्स सी ये कौन पर्सन है। सो ये जो पर्सन है ना, इनका जो फेवरेट कलर है वो ब्लू हो सकता है। ठीक है, या तो फिर इस पर्सन की आइज़ ब्लू हो सकती है।
वी हैव यस पॉलिटिक्स, ओके, एंड देन वी हैव अलोननेस। सो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है एंड यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड है। सो ये रिपीट हुआ है, ओके। ओके, वाओ, वी हैव 6 ऑफ बैंड्स। सो आई कैन सी कि ये वो पर्सन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस पर्सन को, ठीक है ना, आपने किसी न किसी तरह से हर्ट किया था, या तो फिर ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो फिर आपके इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, या तो फिर आपने इस पर्सन को कुछ कहा था और इस पर्सन को फील हो रहा था कि बहुत इंसल्टिंग, ठीक है, बहुत ही इंसल्टिंग फील हुआ था। मे बी हो सकता है इस पर्सन ने आपको लव रिलेशनशिप के लिए प्रपोज किया था एंड आपने हो सकता है इस पर्सन को रिजेक्ट किया था, और इस पर्सन को लग रहा था कि इनके अंदर कुछ कमियां हैं, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, या फिर फिजिकल अपीयरेंस, इनको कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ था, बहुत लो फील हुआ था, ठीक है ना। और ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे। वी हैव दिस हर्मिट, ओके, ये 2 बार है। और इस पर्सन ने खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है और अभी ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है। 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वी हैव ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स एंड देन वी हैव सक्सेस का कार्ड है। तो इस पर्सन ने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही वर्क किया है, सेल्फ वर्क किया है, ठीक है ना। और कब किया? जब ये लोगों से दूर हो चुके थे, रिट्रीट, ठीक है ना, और अलोननेस में गए, इंट्रोस्पेक्शन किया, सेल्फ वर्क किया, और जिस चीज़ के लिए इनको इंसल्ट किया गया था, ठीक है, तो ये पर्सन वापस काफ़ी विक्टोरियस मोड में रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। सो कोई इनको जॉब लगी है या तो फिर कुछ वर्क किया है अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे, और अगर आपने इस पर्सन की इंसल्ट नहीं की थी तो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे या कहीं पर है और इस पर्सन को आप देख रहे थे कि इनको किसी तरह से बहुत बुरा लगा है, और इस पर्सन ने एक अपने चारों तरफ बाउंड्री बना ली है, और बहुत दिनों तक ये पर्सन दूसरों के सामने नहीं आए थे, कुछ कहीं पढ़ने चले गए थे या तो खुद पे कुछ वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है। या तो फिर ये पर्सन किसी डिस्टेंट लैंड में मूव कर गए थे, फॉरेन कंट्री में इन्होंने कुछ कहीं जॉब के लिए, या तो फिर कोई डिग्री इन्होंने कंप्लीट की है अभी, और फिर ये पर्सन रिटर्न होके आ रहा है बिकॉज ये दिखाना चाह रहा है, ठीक है, लाइक ये भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ओके। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे और जो भी स्टूडेंट है तो ये वहाँ पर आपको मिले थे जहाँ पर इनके साथ आपने कोई पढ़ाई की थी। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं और चले गए थे ट्रैवल करने, ठीक है, और ये पर्सन फिजिकली ट्रैवल करके या तो फिर कहीं रिलोकेट हुए थे, इन्होंने अपना घर चेंज कर लिया था, बट नाउ ये पर्सन रिटर्न होके आ रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। कोई ये पर्सन आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके साथ आपका कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज, ठीक है ना। तो वर्क प्लेस पे भी ये पर्सन आपके हो सकते हैं, बट नाउ ये पर्सन रिटर्न होके अभी आ रहे हैं, ओके। एंड डेफिनेटली इस पर्सन ने खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, सो इनका जो एनर्जीज़ है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 6 एंड नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन के लाइफ में, और मुझे यहाँ दिख रहा है इस पर्सन को कोई जॉब लगी है, या तो फिर ये पर्सन काफ़ी, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है, और काफ़ी सक्सेस इस पर्सन को मिली है। वी हैव दिस नाइट ऑफ कप्स फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और रोमांटिक प्रपोजल ये आपको दे सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड थे, एंड नाउ मुझे यहाँ पे दिखता है विद नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो इनका कोई इंटेंशन हो सकता है, ठीक है। एंड विद द रेड रोजेज हियर, ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है इस पर्सन का आपके ऊपर क्रश रहा था, ठीक है, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं ये पर्सन आ क्यों रहे आपकी लाइफ में, ठीक है, इनका इंटेंशन क्या है आने का। वाई आर दे कमिंग इन टू योर लाइफ। हम चिट से भी देखेंगे कुछ हिंट्स, कौन है ये पर्सन। एंड जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो इनके आप पर्सनालिटी में चेंज देखोगे, ठीक है, और देखोगे कि ये पर्सन बहुत कम बोलते थे, बहुत शाय थे नेचर में, बट नाउ इस पर्सन ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। वी हैव द हैंगमैन, ओके। सो डेफिनेटली हैंगमैन की एनर्जीज है, बहुत दिनों तक ये लोगों से दूर रहे,
खुद पे बहुत कुछ किया, ठीक है ना। अगर इस पर्सन को हेल्थ की कोई प्रॉब्लम रहती थी तो हेल्थ के ऊपर में भी इस पर्सन ने वर्क किया, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो लॉन्ग टाइम से आप इस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे थे, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव द एम्प्रेस, ओके। सो ये पर्सन क्यों आ रहा है आपके लाइफ में? वी हैव द हैंगमैन एंड द एम्प्रेस, ये दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो इस पर्सन के आपके लाइफ में आने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी इस पर्सन से लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी और ये पर्सन बहुत गिल्ट में है उस चीज़ को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपकी अभी शादी हो गई है और ये पर्सन आपके लाइफ में मे बी रिटर्न होके आएंगे एंड कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए ये पर्सन काफ़ी गिल्टी फील करते हैं, ओके। इवन दो आपकी मैरिज हो सकता हो चुकी है, बट ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। कोई कुछ बातें हैं जो क्लियर करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ बैंड्स, ओके। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो ये पर्सन बहुत दिनों से आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ फ्रेंड्स, इनके मन में कुछ प्लानिंग है फ्यूचर को लेके। फॉर सम ऑफ यू ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मैरिज, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि आपसे ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और बहुत दिनों से इस पर्सन के मन में कुछ गिल्ट है जिसको लेके ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं, बट आप तक पहुँचने का इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ ट्रैप्ड थे, कुछ फियर था इस पर्सन को अपने मन में एंड बहुत दिनों तक इस पर्सन ने वेट किया है आपको अप्रोच करने का, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ मिलके। एंड विद द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ बैंड्स, इन्होंने कुछ फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रखी है आपके साथ, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ आपसे बात करके कुछ क्लियर करना चाहते हैं एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके साथ कुछ फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उस वजह से भी आपके पास आ सकते हैं, ओके। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ओके। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को आप जानते हो, ओके। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। एंड देन वी हैव 4 ऑफ बैंड्स, ओके। तो कुछ लोग के लिए आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको लेके सपने सजाए। एंड देन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो काफ़ी फियरफुल है ये पर्सन, बहुत सस्पिशन में है और आपको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं, बट बहुत ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, तो इस पर्सन के साथ आपने कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ इनका आपका इमोशनल एक्सचेंज हुआ है। तो फिर आपने ये पर्सन किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में एक साथ थे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए अभी हम कुछ चिट से देखते हैं ये पर्सन कौन है। फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके। तो ये पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और हो सकता है ये आपके कोई लव पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे थे और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थी और इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आपके रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन वो हो सकते हैं, ओके। एरोस्पेस इंजीनियर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। इनकी ये जॉब, प्रोफेशन एंड वर्गो, ठीक है। वर्गो यहाँ बहुत स्ट्रांग है, तो ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं। इनकी सन, मून, राइजिंग बेकर और कॉन्फेक्शनर ये पर्सन हो सकते हैं। आप हो तो फिर ये पर्सन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। वी हैव ओ, लेटर ओ, इनका नेम लविंग, ओके। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और फ्रेंड भी है। इवन देन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, ओके। हेयर स्टाइलिस्ट ये पर्सन हो सकते हैं। नर्स, ओके। वी हैव सिंगर, तो ये पर्सन सिंगर हो सकते हैं। मिडिल एज है, ठीक है। तो ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनकी एज मिडिल एज आती है, ठीक है। बहुत यंग भी नहीं है और बहुत ओल्ड एज भी नहीं है, तो मिडिल एज ये पर्सन है, ठीक है, जिनको आप पहचान सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले एंड यस बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में देखना है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ठीक है।
हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई आर दे कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। उनके आने का क्या पर्पस है, किस वजह से वो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड कौन है ये पर्सन, ठीक है। ये हम देखने वाले इस रीडिंग में, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, जितनी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग को पूरी देखिएगा सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन है ये पर्सन। ओके, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। Take charge and authority. Okay. We have magic guardian. Unlock the magic within. Okay. So जो पर्सन आपके लाइफ में आने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल पर्सन है, कोई अथॉरिटेटिव फिगर है। और ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये एम्परर का कार्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये वो हो सकते हैं जो डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, इनका डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है अगर फीमेल है, ठीक है। और अगर मेल है तो फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। ओके, एंड इनकी बियर्ड मुस्टैच हो सकती है, और बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर है। और आपको फील हो सकता है ये वो पर्सन है जिनको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। एंड बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी, थोड़े इगोस्टिक, एंड ये लोगों की केयर भी करते हैं, ठीक है। टॉक्सिक पर्सन मुझे नहीं नज़र आ रहा बिकॉज एम्परर है, तो लोगों के बारे में इनको बहुत अच्छे से अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए, ठीक है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, बट यस इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जो लोगों को अगर इनको कुछ भी बोलना है तो बहुत ही पावरफुल वे में बोलेंगे और कमांडिंग वे में बोलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ये लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, और समवेयर आपको फील हो सकता है कि इनको थोड़ा पोलाइट बनने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आपकी लाइफ में ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपके कोई बॉस, आपके वर्क प्लेस पे आपके कोई बॉस हो सकते हैं, ठीक है। एज गैप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पे दिख रहा है लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वी हैव अनलॉक द मैजिक विद इन, तो ये पर्सन मल्टीटास्कर हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे काम को करना इस पर्सन को आता है, और बहुत सारी चीज़ों पे इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने सीख रखा है, सो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, बहुत रिलीजियस पर्सन भी होने वाले हैं ये जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। पूजा पाठ करना और रिलीजियस बुक्स पढ़ना, ठीक है। रिलीजन से कहीं ना कहीं इस पर्सन का वास्ता हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप अगर हीलर हो, ओके, या तो आप और भी किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपकी सर्विस लेने आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स आप कोई डॉक्टर हो, कोई बुक सेल करते हो, कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज देते हो, हीलर हो, डॉक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे सर्विसेज आपकी लेंगे, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है। ओके, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। We have guidance, okay, 3 of Pentacles, wow. We have 3 of Swords, okay. Number 3 important हो सकता है। We have transformation, wow. And then we have rebirth and change. Okay, so ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको मुझे यहाँ दिख रहा है आप इस पर्सन के अंडर, ठीक है, कुछ सीख सकते हो। वी हैव गाइडेंस, ये पर्सन आपको गाइड कर सकते हैं। वी हैव लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी एंड गाइडेंस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन के अंडर कुछ सीखने वाले हो, कोई ट्रेनिंग ये पर्सन आपको दे सकते हैं। ये पर्सन आपके जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के बिहेवियर से थोड़ा सा हर्ट होने वाले हो, बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेसर टीचर भी हो सकते हैं, ओके। और इस पर्सन को अगर आप कोई कुछ सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपको ये पर्सन गाइड करने वाले हैं, कुछ सिखाने वाले हैं। बट मुझे यहाँ दिखता है कि आप इस पर्सन के बिहेवियर से थोड़ा फील होगा आपको कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, बट इनके इंटेंशंस गलत नहीं होंगे। एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, आपके भीतर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस ये पर्सन आपके अंदर लाने वाले हैं। एंड इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे मैसेज है अनलॉक द मैजिक विद इन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं
जो आपको भी नहीं पता है, कुछ हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उस मैजिक को जो आपके भीतर है इस पर्सन की वजह से बाहर ले पाओगे, ठीक है, लेके आ पाओगे, ठीक है। कुछ पावर्स है जिसको आप अनलीश कर पाओगे। बहुत सारी चेंजेस आने वाले इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में, ठीक है। आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं इस वजह से। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो, बट ये पर्सन आपके अंदर चेंजेस लाने वाले हैं। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है यहाँ पे। एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे रिबर्थ भी है, ठीक है ना, रिबर्थ एंड देन वी हैव चेंज, ओके। सो आपके अंदर इस पर्सन के आने से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है, और बहुत स्ट्रिक्ट वे में सिखाने वाले हैं, ओके। आई वुड नॉट लाई, यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के आने से बहुत खुश नहीं होने वाले हो, बट इस पर्सन का आना आपके लाइफ में, ठीक है ना, अच्छा होने वाला है। आपकी डेवलपमेंट, लाइक हम बचपन में स्कूल जाना तो नहीं चाहते हैं, हमें बहुत रोना आता है, ठीक है, बट स्कूल जाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है, ठीक है। तो वैसा कुछ यहाँ पे आपके लाइफ में होने वाला है, ओके। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, यस। तो ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये कोई टीचर, कोई गाइड हो सकते हैं, यस। और बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव इन नेचर होंगे आपको लेके, ठीक है। बहुत आपको प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, और आपकी कुछ ना कुछ तो फियर्स हो सकती है, उससे ये पर्सन आपको बाहर निकालेंगे, ओके। या तो ये पर्सन आपकी हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं, ओके, वाइस वर्सा। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। ये यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके साइंस हो सकते हैं, या तो फिर इस पर्सन के होने वाले हैं, ओके। ये साइंस इंपॉर्टेंट है। एंड आई कैन सी कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, और आप ना, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस पर्सन के अंडर आपको सीख रहे हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइड कर रहे हैं, ओके। और आपको इस पर्सन की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, बट आप ये जो भी कमांड करेंगे, ठीक है ना, आप उस पर एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन कमांडिंग इन नेचर होने वाला है, तो आपके ये ट्रेनर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स है, सो डेफिनेटली आपको ये पर्सन सिखाएंगे कि अपने लाइफ में एनर्जीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, अपने पैशन को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, ओके। आप फोकस होने वाले हो, साथ ही साथ बहुत ही पैशनेटली अपने काम को करने वाले हो। इस पर्सन के आने की वजह से ये पर्सन आपको सिखाने वाले हैं, ओके। वो चीज़ें दिख रही हैं। वी हैव हाई ऑनर, यस। तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी हाई ऑनर्ड होने वाले हैं, ओके। एंड आप किसी तरह की ट्रेनिंग, आर्मी, पुलिस, या कहीं पे आपकी जॉब या ट्रेनिंग आप लेने वाले, तो वहाँ पे ये पर्सन आपके स्टेटस से बहुत ज़्यादा ही हाई होने वाले हैं, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा, ये पर्सन वेटरन हो सकते हैं। आप जो भी काम करने वाले हो वहाँ पे ये पर्सन वेटरन हो सकते हैं, आप नोवाइस हो सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है हाई ऑनर एंड लॉर्ड, लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आर्मी मैन, पुलिस ऑफिसर कुछ हो सकते हैं ये पर्सन ऐसे, ठीक है, इनका जॉब। और आप कहीं पे इस पर्सन के अंडर ट्रेनिंग लेने वाले हो, ओके। आपकी एज 25 हो सकती है, आपकी बर्थ डे 25 हो सकती है, ओके। एंड इस पर्सन की बर्थ डे हो सकती है। वी हैव कम्युनिटी, ओके। तो आप इस पर्सन से किसी तरह के सेलिब्रेशन में मिल रहे हैं, ओके। वो भी चीज़ें हो सकती है, और ऐसा हो सकता है इस पर्सन को कोई सक्सेस मिली है, इनके घर पे कोई पार्टी है और आप वहाँ पे जा रहे हो अपने फैमिली के साथ, ठीक है। वहाँ पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। हाउस एंड कॉफिन का कार्ड है, ओके। वी हैव हाउस एंड देन कॉफिन। तो कुछ लोगों के लिए आपके घर पे आ रही है पर्सन, ओके, और आप वहाँ पे मिल रहे हो। वी हैव कम्युनिटी, या तो फिर इस पर्सन के घर पे कोई सेलिब्रेशन है, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल रहे हैं, आप इनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, वैसे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। वी हैव दिस कॉफिन, ओके। तो यहाँ पे डेथ का भी कार्ड एंड कॉफिन का कार्ड है, ठीक है। हम देखते हैं, क्लैरिफायर लेते हैं, व्हाई इज कॉफिन कार्ड हियर। वी हैव द चैरियट, ओके, अगेन क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। सो कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन होंगे जिनका कोई रिलेशनशिप पहले ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, ठीक है, मैरिज टूटी है इनकी। ये पर्सन कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, ओके। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे पहचान सकते हो, कॉफिन। कुछ लोगों के लिए इनका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। विद द चैरियट कार्ड काफ़ी पावरफुल पर्सन होने वाला है, अगेन चैरियट का कार्ड है, ठीक है। तो आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कंट्रोल करना आपको सिखाएंगे। आपकी कोई पास्ट के बैगेजेस है तो आपको ये आपकी हीलिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये एनर्जीज हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स है,
डेफिनेटली आपको लेके काफ़ी इनकी इंटेंशंस अच्छी होने वाली है, ठीक है ना, बुरी इंटेंशंस नहीं होगी। और अगर ये पर्सन कुछ हार्श वर्ड का भी यूज़ करते हैं तो ये इसलिए नहीं कि आपको हर्ट करना चाह रहे हैं या फिर आपको ये नीचा दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल है। मुझे दिखता है ये पर्सन चाहेंगे कि आप भी उस पोजीशन पे पहुंचो, ठीक है, आपको गाइड करने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स एंड देन वी विल चेक फ्रॉम चिट्स ऑल्सो, इस पर्सन के बारे में और कुछ पता चल जाए। वी हैव एंजल ऑफ लव, ओके, सब काफ़ी लविंग पर्सन होने वाले हैं, केयरिंग होंगे, ओके। एंड वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ओके, तो आपको ये पर्सन किसी तरह से गाइड ट्रेन कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं, ओके। एंड देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हर्ट, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज एप्रिसिएशन एंड द सन, एंड येन एंड यांग भी है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन की भी कोई मैरिज टूटी है और आपकी भी, तो फॉर सम ऑफ यू ये आपके गाइड और टीचर की तरह होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ क्योंकि मैन होल्डिंग अ हर्ट है, एंजल ऑफ लव है, तो आपका इनके साथ, ठीक है, बहुत जल्दी तो नहीं बट आफ्टर फ्यू मंथ्स फ्यू वीक्स आपका इनके साथ कोई कनेक्शन भी बिल्ड हो सकता है, ठीक है ना। एंजल ऑफ लव एंड मैन होल्डिंग अ हर्ट कोई रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बट आप इनिशियली इस पर्सन से इस तरह से नहीं मिलोगे कि आपको इनके साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, ओके। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीतने के बाद आप दोनों की कंडीशन ऐसी हो सकती है और आप लोग इमोशनली क्लोज आ सकते हैं, ठीक है ना। वी हैव एंजल ऑफ लव मैन होल्डिंग अ हर्ट, तो आप लोगों के बीच में एक रोमांटिक बॉन्ड भी बन सकता है, यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखाई जा रही है और ये पर्सन इनिशिएट करेंगे, ठीक है ना, इस बिकॉज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर इस पर्सन को फील हो सकता है कि आप इनके पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर हो, ओके। और समवेयर वी हैव एप्रिसिएशन एंड द सन, तो ये पर्सन काफ़ी वो पर्सन होंगे जिनको लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वी हैव द सन, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, एप्रिसिएशन, काफ़ी अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, ओके। सो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो फाइनेंशियली भी ये पर्सन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, गुड लुकिंग भी हो सकते हैं आपकी नज़र में, ओके। सो लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस, चिट्स को क्या बोलना है, कौन है ये पर्सन। गॉड, यू हैव वैलेंटाइंस डे, ओके। सो ये पर्सन आपके रोमांटिक पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये मैसेजेस है। वैलेंटाइंस डे आप इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। वी हैव एंजल ऑफ लव मैन होल्डिंग अ हर्ट, वी हैव लेटर बी, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका नाम, इस पर्सन का नाम। लियो हो सकते हैं आप, एंड ये पर्सन डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप इस पर्सन के अंदर सीख सकते हो। ओवल फेस हो सकता है इस पर्सन का, ओके। लेटर जी, ओके, ये इंपॉर्टेंट नेम इनिशियल हो सकता है। नेचर कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं, ओके, नेचर को कंजर्व करना। वॉरियर एंड प्रोटेक्टर, यस, तो ये पर्सन कोई पुलिसमैन, आर्मी हो सकते हैं, वॉरियर एंड प्रोटेक्टर। नंबर 10 बर्थडे दिखाता है आपका, 10 डेज में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ओके। एंड यस, इस पर्सन के कोई बियर्ड या मुस्टैच हो सकते हैं। एंड फनी, ओके, तो इनको हंसी मजाक करना भी पसंद हो सकता है, ठीक है। सॉन्ग्स, ओके, तो गाना सुनना पसंद हो सकता है, ये पर्सन गाते हो। एंड वी हैव कूल, तो काफ़ी कूल दिखेंगे ये पर्सन आपको, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है। एंड ऐसा तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं, ठीक है ना, एंड क्यों आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड वाई आर दे कमिंग, ओके। क्यों आए हैं और कौन है ये पर्सन। डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करके हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कौन है ये पर्सन। और टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आई है आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ओके। सो क्योंकि एक जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ ही पार्ट रेजोनेट हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो रीडिंग, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है जब हम जनरल रीडिंग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है, जितनी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई थी। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए एंड देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड क्यों आ रहे हैं, ठीक है, इनका क्या इंटेंशन है आपकी लाइफ में आने का। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, वी हैव विंटर, ओके। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट,
सो ऑप्शन नंबर 3, ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहली मैसेज जो यहाँ पे दिख रही है, ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन या तो कोई एक्टर मॉडल हो सकते हैं, ओके, और ऐसा नहीं है तो फिर ये पर्सन वो होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया होगा एंड स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर में काफ़ी वर्क किया होगा, काफ़ी अच्छे से अपने आप को, अपने हेयर्स, अपनी स्किन एंड अपनी बॉडी, ठीक है, पूरी अपने आप की बहुत अच्छे से केयर करके इस पर्सन ने रखी होगी, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते होंगे, ठीक है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ओके, जो आपके लाइफ में नेक्स्ट आने जा रहे हैं, ओके। ये पर्सन विंटर बॉर्न हो सकते हैं, इनका बर्थडे विंटर सीजन में आता हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, तो इन सभी मंथ्स में ये पर्सन बॉर्न हो सकते हैं, ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन किसी तरह के बहुत ज़्यादा ही इंट्यूटिव भी पर्सन होने वाले हैं एंड ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यस, वाटर साइन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ओके। और इनकी आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है एंड आई कैन सी कि ये पर्सन आपके कोई फॉलोअर है, या तो फिर आप अगर कॉलेज में पढ़ते हो तो ये पर्सन आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें। सो इस पर्सन की आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी एंड आप बहुत नोटिस करोगे इस पर्सन की आइज़ को, इनके आई कलर कुछ प्रोमिनेंट और कुछ रेयर आई कलर हो सकती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं और हमें क्या पता चलता है। ज्वेलरी पहनने का इस पर्सन को शौक हो सकता है, ऐसा भी नज़र आ रहा। 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल, ओके, द थिंकिंग वुमेन, यस, द थिंकिंग वुमेन, एंड देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, and at the bottom of the deck woman holding a heart door to split, and then at the bottom of the deck we have the thinking man, okay। so कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके नेबर में हो सकते हैं, ठीक है, और आप इस पर्सन को देखते हो और यस ये पर्सन भी आपको देखते हैं, बट आप लोग एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी ये वो पर्सन है जो आपके बारे में डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं। वी हैव द थिंकिंग मैन एंड द थिंकिंग वुमेन एंड यस ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होने वाला है, इनके पास बहुत सारी डिग्रीज होने वाली है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और अगर आप स्कूल में कहीं पढ़ाते हो तो ये पर्सन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, आप दोनों पर्सन टीचर हो सकते हैं एंड वी हैव दिस एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो काफ़ी बैलेंस पर्सन होने वाले हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एंड बैलेंस वे में रखना, नॉट कंट्रोल करना, ठीक है ना, बैलेंस वे में रखना, कब एक्सप्रेस करना है एंड कब नहीं करना है, तो बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन अच्छे से बैलेंस करके रखते हैं एंड ये पर्सन वाटर साइन यहाँ पे हो सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। इस पर्सन की एज 38, 47 हो सकती है, ओके, 12 नंबर इस पर्सन का बर्थ रेट दिखाता है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ओके। आई विल शफल फॉर वन मोर टाइम एंड ये पर्सन कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ओके, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है एंड अगर ये फीमेल है तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है एज में आपसे बड़ी हो सकती है एंड वी हैव 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, ठीक है, और ये एक जेन्युइन फीलिंग को दिखाता है 4th चक्र आर्कएंजल रफाएल कार्ड, जो कि अनकंडीशनल लव को डिनोट करता है एंड यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, इस कार्ड में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखता है ये पर्सन नेचर से कनेक्टेड होंगे एंड यस ग्रीन कलर हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो समवेयर इस पर्सन के कनेक्शन में आने से, आप जब इस पर्सन के कनेक्शन में आओगे तो आप इस पर्सन के साथ अपने इमोशंस को एक्सचेंज करने वाले हैं और इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा ही कम्युनिकेशन और इमोशनल एक्सचेंज, बहुत सारी बातें आप करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखता है इस पर्सन के साथ आप बहुत कुछ शेयर करने वाले हो, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करोगे और ये पर्सन गुड लिसनर होने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुनेंगे, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वी हैव टेम्परेंस, ओके, तो ये पर्सन कोई डॉक्टर हो सकते हैं एंड काफ़ी वी हैव टेम्परेंस एंड एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी हीलिंग में या तो फिर आपके लाइफ में कुछ बैलेंस लाने में, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव द चैरियट, ये एंड यहाँ पे ट्रैवलर का भी कार्ड है, ओके। तो ये पर्सन कोई ट्रैवलर हो सकते हैं और किसी दूसरे स्टेट सिटी से आ रहे हैं, ओके, एंड काफ़ी इस पर्सन को ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है। We have 6 of cups, okay,
तो ये कोई फीमेल भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी ये फ्रेंड बन सकती है, ठीक है ना। ये आपकी कोई फ्रेंड बन सकती है, आप इस पर्सन से कॉलेज स्कूल में मिल सकते हो और इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है और ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिकअप दिस मैसेज, और ये बहुत कम लोगों के लिए होगा कि आपके घर में मे बी आपके के घर में किसी की शादी होने वाली है, ठीक है। तो ये पर्सन वो होंगे जो शादी करके आ रहे हैं आपके घर पे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके डेफिनेटली कोई फैमिली मेम्बर बन रहे हैं, रिलेटिव बन रहे हैं और इनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन रही है और ये आपको बहुत केयर करने वाला है, ओके। और ये मैसेज सभी के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। वी हैव द हायरोफेंट, यस वी हैव द हायरोफेंट। तो या तो फिर इस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। और ये वो पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे हो, वी हैव द हायरोफेंट। या तो फिर आपके घर में किसी की शादी हो रही है और ये पर्सन वो होंगे जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वैसे, ठीक है। तो आपकी फैमिली मेम्बर, न्यू फैमिली मेम्बर ये बनने वाले हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपकी मैरिज हो रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो यस, यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है जो दिखा रहा है कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके रोमांटिक पार्टनर, आपके मैरिज पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आपके घर में ये पर्सन आ रहे हैं और इनकी शादी आपके घर में हो रही है, ठीक है। तो आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके किसी और फैमिली मेम्बर के, एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपके साथ इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, ठीक है। सो चलिए और भी हम देख लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक अगेन 4 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं और इनके साथ, क्योंकि दो कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड द हायरोफेंट, जो दोनों ही कार्ड्स मुझे मैरिज को दिखा रहा है, ठीक है। तो आपकी मैरिज होने वाली इस पर्सन के साथ, और इनके साथ जब आपकी मैरिज होगी तो ये वो पर्सन होंगे जो आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे, जैसे पर्सन को आपने सोचा होगा वो वैसे पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत लकी मैरिज होने वाली है और ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है ना। इनके साथ आपकी कोई न्यू लाइफ की चैप्टर शुरू हो रही है, ओके। और वी हैव दिस कार्ड किंग ऑफ सो, ओके। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं नेचर में, ओके, एंड थोड़े से मिस्टीरियस भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है ये वो पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको आपके कॉलेज में मिल सकते हैं, आपके प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं, या बाय प्रोफेशन ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस इस फाइल के लिए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ पार्टनर होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे जो आपके सामने आएंगे, आपके पड़ोस में रहते हैं, वो भी हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके कोई फैमिली मेम्बर्स के स्पाउस, उनके लाइफ पार्टनर बन के आएंगे, बट इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही बढ़िया होगा, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। आई थिंक आई शुड यूज दिस डेक, ओशो जिन टैरो। ये पर्सन क्यों आ रहा है आपके लाइफ में? एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहा है एंड यहाँ पर सोलमेट है, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स कार्ड ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्यों आ रही है ये पर्सन आपके लाइफ में। वी हैव पॉलिटिक्स, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, separation and the fool, okay. Why is politics card here? We have rebirth, we have intensity and then we have conditioning, okay. So yes, ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपको ये पर्सन लेसन सिखाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो लेसन्स आप इस पर्सन से सीखोगे, ओके। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना सीखोगे। कुछ लोगों के लिए ये जो लेसन्स होंगे थोड़े से आपको ट्रिगर कर सकते हैं। वी हैव द डेविल, ओके। आपकी कोई एडिक्शंस है आप उसको रिलीज़ करना सीखोगे। ये पर्सन आपकी हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको पेन भी झेलना पड़ सकता है, आई वुड नॉट लाई, बिकॉज ये मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। वी हैव पॉलिटिक्स, बट आप इस पर्सन से सीखने वाले हो, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। एंड ये पर्सन आपको आपकी पेन से बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं और आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो बहुत सारी लेसन्स आप इस पर्सन से डेफिनेटली सीखोगे, ओके। व्हाई दिस पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ?
क्यों आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में? We have Two of Coins, Two of Pentacles, Six of Swords, yes, and then we have King of Coins. ओके यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में इस पर्सन के आने से बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट की कोई किसी रिलेशनशिप का पेन है जो आप पीछे छोड़ोगे। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स, कोई अनबैलेंस्ड एनर्जी है उनसे बाहर निकलोगे। एंड यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। तो आप चीज़ों को जगल करते रहते हो, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो ये पर्सन आपके लाइफ में बैलेंस लाने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले उस पर्सन से, ठीक है। कोई पेन है उससे बाहर निकलने वाले हो। एंड वी हैव दिस कार्ड ट्रैवलर, और यहाँ पर है तो आप इस पर्सन के साथ कहीं मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं बाहर जाके आप रह सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड किंग ऑफ कॉइन्स से तो काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है और आप काफ़ी कैपेबल बन रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए अभी हम चिट से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है, क्या पता चलता है हमें। ओके, लेट्स टेक, क्या बता रहे हैं चिट्स। ओके, वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस पे आप लोग मिल सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है। ओ माय गॉड, वी हैव दिस कार्ड बोट, ठीक है। ये चिट है बोट, और यहाँ पे भी बोट है, और यहाँ पे ट्रैवलर है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप इनके साथ ट्रैवल करके कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो मैरिज भी है यहाँ पर, और ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। टॉकेटिव, तो काफ़ी टॉकेटिव, यस मैंने आपको बोला था आप इनके साथ बहुत सारे इमोशंस एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये पर्सन टॉकेटिव हो सकते हैं, एयर साइंस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉल नोज हो सकते हैं इस पर्सन के, बहुत गुड लुकिंग होने वाले हैं, जापान में हो सकते हैं ये पर्सन, या रहते हैं या तो फिर वहाँ से आ रहे हैं। एंड आप हो सकता है पंजाब में हो या आप जापान में हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट सिटी और स्टेट और कंट्री हो सकते हैं। वी हैव लेजी, तो ये पर्सन लेजी हो सकते हैं, ओके। एंड इमोशनल, तो काफ़ी इमोशनल होने वाले ये पर्सन। और यहाँ पे क्लॉक है तो काफ़ी पंक्चुअल होने वाला है, और बहुत जल्दी मुझे दिखता है विद द बोट एंड दिस क्लॉक, बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड देन वी हैव टॉल लूज, तो इस पर्सन के टॉल लूज हो सकते हैं, ओके। एंड वी हैव फैमिली ओरिएंटेड, तो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होगी। वी हैव हुक्ड लॉन्ग नोज, इस पर्सन के हुक्ड लॉन्ग नोज हो सकते हैं। एंड देन वी हैव एक्स, तो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, ओके। एक्स हस्बैंड और एक्स पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। यहाँ पर लेटर एच है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव एक्यूपंचरिस्ट, ये पर्सन एक्यूपंचरिस्ट हो सकते हैं। एंड देन वी हैव लेटर ई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।